हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड मास्टर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बाल मनोविज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवाएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में हुआ? तो फ्रेंड्स, बुद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि क्या है? बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यता है जिसे हम बुद्धि बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि है। और फ्रेंड्स, ये बुद्धि है, ये कैसी होती है? मूर्त होती है, अमूर्त होती है? तो फ्रेंड्स, बुद्धि होती है अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब जो ना दिखाई दे, और मूर्त का मतलब होता है दिखाई देना। तो फ्रेंड्स, जो बुद्धि होती है ये अमूर्त होती है। और जो बुद्धि शब्द का प्रयोग है ये किसने और कब किया? तो फ्रेंड्स, ये बुद्धि शब्द का प्रयोग है ये सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया बुद्धि शब्द का प्रयोग? तो फ्रेंड्स, गाल्टन ने किया। गाल्टन ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के निवासी थे। और फ्रेंड्स, इन्होंने बुद्धि का ये जो प्रयोग है, बुद्धि शब्द का प्रयोग, ये कौन से सन में किया? तो फ्रेंड्स, इन्होंने किया 1885 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की 6 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो फ्रेंड्स, पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था, चौथी है युवावस्था और पांचवी है प्रौढ़ावस्था और लास्ट छठी है वृद्धावस्था। तो फ्रेंड्स, ये 6 अवस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अवस्थाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार का परिवर्तन दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, जो विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये विकास है क्या? आपको पता है विकास क्या है? फ्रेंड्स, विकास उसे कहते हैं जो मानव जीवन में, जो हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाता है। जो भी मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम होता है वो विकास कहलाता है। और फ्रेंड, जो विकास होता है वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था किस आयु तक के बालकों का निर्धारण करता है? तो फ्रेंड्स, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक बालकों का निर्धारण करता है। और फ्रेंड्स, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास है वो बहुत तेज गति से होता है। ज़्यादातर जो 2 से 5 वर्ष तक के बीच में जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास एवं भार बहुत तेज़ी से होता है। उनके वजन में और उनके शरीर में जो परिवर्तन होता है वो बहुत तेज होता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारीरिक विकास के साथ साथ बालक के मन एवं मस्तिष्क का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों ने मन को कितने भागों में विभाजित किया? तो फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 भागों में विभाजित किया। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है अबोध मन, जिसका काल होता है जन्म से 5 वर्ष तक। दूसरा है उपबोध मन, जिसका काल होता है 6 से 12 वर्ष तक। और तीसरा है बोध मन, जिसका काल होता है 12 से मृत्यु तक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्ष की अवस्था में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है? तो फ्रेंड्स,
लगभग 1 वर्ष की आयु में शिशु बोलने का प्रयास करने लगता है। जो शिशु होता है उसके मुंह से निकलने वाले जो पहले शब्द होते हैं वो होते हैं दादा, मामा, बाबा। इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो सबसे पहले शिशु के मुंह से निकलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु होती है। तो फ्रेंड्स, जो 2 से 6 वर्ष तक आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। और फ्रेंड्स, जो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जो बच्चा होता है ना, इस अवस्था में वो किसके साथ, खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। इसलिए जो खिलौनों की आयु है वो भी पूर्व बाल्यावस्था को बोली गई है। अगर क्वेश्चन आ जाए खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था है, तो फ्रेंड्स वो होगा पूर्व बाल्यावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और इस अवस्था में शुरू में शारीरिक वृद्धि की गति धीमी हो जाती है, पर जो बच्चे का बौद्धिक विकास है वो मतलब व्यापक रूप से होता है। बच्चे के अंदर जैसे बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब व्यापक रूप से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तर बाल्यावस्था को बच्चों का नैतिक विकास का काल कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इस अवस्था में जो बच्चा जब इस अवस्था में आ जाता है तो वो अपने अनुशासन और नियमों के महत्व को समझने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वो अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो वो जैविक, शारीरिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये सारे जो परिवर्तन हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। किसकी परिभाषा है ये? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा है मैकडूगल की। और बात की जाए मूल प्रवृत्ति की, तो फ्रेंड्स, जो मैकडूगल ने है 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। 14 मूल प्रवृत्ति बताई है मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे का मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। तो फ्रेंड्स, उत्तर है मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। और फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम है मारिया मॉन्टेसरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के अंग्रेजी शब्द इमोशन की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो फ्रेंड्स, संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द है जो इमोशन शब्द है, इस भाषा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। आई होप फ्रेंड क्वेश्चन समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो फ्रेंड्स, जो छात्र होता है वो किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। और किशोरावस्था होती है वो गहरे संघर्ष एवं तूफान और विरोध की अवस्था होती है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा कौन सा परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक
और मानसिक विकास होता है। शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं और मानसिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, किसका विचार है? तो फ्रेंड्स ये विचार है कुल्हन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है, तो फ्रेंड्स वो हैं हमारे वॉटसन। वॉटसन ने फोबिया पर कार्य किया है। तो फ्रेंड्स ये फोबिया है क्या? फोबिया फ्रेंड्स एक बीमारी है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को घबराहट होती है, चिंता सी करने लगता है, इस टाइप की बीमारी होती है, मतलब डर जाता है इंसान वो। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार क्या हैं? तो फ्रेंड्स वो हैं रोना और हंसना। रोना और हंसना ऐसी दो संवेगात्मक अभिव्यक्तियां हैं ये जो नवजात शिशु अपने माता पिता से संपर्क बनाते हुए दिखाता है, और ये नवजात शिशु के संवेगात्मक वार्तालाप के पहले प्रकार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा? तो फ्रेंड्स बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने अकेली आयु और समूह की आयु कहा। जो बालक होता है वो एक दल मतलब एक समूह या टोली, मतलब जो बच्चों का बिल्कुल ग्रुप होता है वो बनाकर रहता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था जो होती है उसमें बच्चे अपने समूह में खेलते हैं। तो फ्रेंड्स जो समूह की अवस्था होती है वो भी बाल्यावस्था की होती है। और फ्रेंड्स इस अवस्था में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत अधिक विकसित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है, तो फ्रेंड्स वह अवस्था किशोरावस्था है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के साए से बाहर निकलकर अपने साथ बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो फ्रेंड्स उत्तर है पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में बालक में लैंगिक तथा मनोवैज्ञानिक जागृति प्रारंभ होती है। और फ्रेंड्स इस अवधि का प्रारंभ लगभग 10 से 14 वर्ष की आयु में हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो फ्रेंड्स वो है रुचियाँ। ठीक है, किशोरावस्था में रुचियों का प्रभाव सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। तो फ्रेंड्स किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार 1260 से 1400 ग्राम तक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की संवेदीगत्यात्मक अवस्था की अवधि होती है। तो फ्रेंड्स जो बच्चे होते हैं उनकी संवेदीगत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और इसी अवस्था में बच्चा है जो वो बोलने लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। और फ्रेंड्स जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच में होती है। और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं करता है। तो फ्रेंड्स उत्तर है चिकित्सीय परीक्षण।
जो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान वो बुद्धि परीक्षाओं द्वारा होती है और उपलब्धि परीक्षण द्वारा होती है, प्रवणता परीक्षण द्वारा होती है, और जो चिकित्सा परीक्षण होता है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? तो फ्रेंड्स, कक्षा शिक्षक ही मुख्यतः कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो सारी जिम्मेदारी कक्षा शिक्षक की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा एक ही प्रकार की गलती बार बार सुधारने पर भी करे तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, उत्तर है बच्चे को सही प्रक्रिया बताकर उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने को कहेंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक बार बच्चा क्योंकि एक बार का लिखना 10 बार के पढ़ने के बराबर होता है, इसलिए उसे बार बार लिखित रूप से दोहराने को कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक है जो वो हेविंगहर्स्ट नामक एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है, और जिसमें उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए इस विषय के बारे में बताया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान नहीं की जाती है। तो फ्रेंड्स, उत्तर है प्रवणता परीक्षाएं। तो ये जो प्रवणता परीक्षाएं हैं ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान के लिए नहीं होती है, ये फ्रेंड्स जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के प्रमुख कारण में से कौन सा कारण नहीं है? तो फ्रेंड्स, विद्यालय शिक्षकों की सामाजिक स्थिति धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान का कारण नहीं है। जो बच्चे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं उनके निम्न कारण हो सकते हैं सीखने के। तो फ्रेंड्स, जैसे आर्थिक परिस्थिति हो या गरीबी हो, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर या संवेगात्मक घटक, और भी होते हैं जैसे व्यक्तिगत घटक आदि कारण हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चा धीमी गति से सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो फ्रेंड्स, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से वो 4 वर्ग हैं? तो फ्रेंड्स, पहला है दृष्टिबाधित, दूसरा है श्रवणबाधित, तीसरा है वाक दोष और चौथा है अस्थिबाधित। तो फ्रेंड्स, ये 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम रूप से प्रभावित दृष्टिबाधित बच्चों की देखने की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, मध्यम रूप से ऐसे दृष्टिबाधितों के बच्चों की देखने की क्षमता 20 से 70 फीट होती है। जो सामान्य बच्चा होता है अगर वो किसी वस्तु को 70 फीट से देख सकता है, तो वहीं जो दृष्टि अक्षम बच्चा होता है वो उसे 20 फीट पर से देख सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो फ्रेंड्स,
श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उनका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शिक्षण के प्रमुख ध्रुव में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स जो अधिगम है वो शिक्षण के प्रमुख ध्रुव में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो शिक्षण के ध्रुव होते हैं वो कितने होते हैं? जो शिक्षण के प्रमुख ध्रुव होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स संप्रेषण है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं संप्रेषण के? तो फ्रेंड्स पहला है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? शाब्दिक और अशाब्दिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो फ्रेंड्स शाब्दिक संप्रेषण होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स अशाब्दिक संप्रेषण के 3 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है आँखों से, दूसरा है स्पर्श से, तीसरा है वाणी से। तो फ्रेंड्स ये है अशाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण को कितने प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो बुद्धि परीक्षण है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अभी फ्रेंड्स जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उसका श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेंड्स उसका श्रेय जाता है बीने को। और बीने ने 1905 में बुद्धि परीक्षण दिया था। कब दिया था? 1905 में। और फ्रेंड्स ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसका प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स संवेग के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है प्रेम। तो फ्रेंड्स ये 3 संवेग के प्रमुख प्रकार होते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि संवेग के प्रमुख प्रकार में कौन शामिल नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा आपके पास जैसे क्रोध, भय, प्रेम और अधिगम। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें अगर नहीं पूछा जाए तो इसका ऑप्शन होगा अधिगम। संवेग के प्रमुख प्रकार में अधिगम शामिल नहीं है। संवेग के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? क्रोध, भय और प्रेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड्स वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। और फ्रेंड्स जो बाल्यावस्था होती है बाल्यावस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को शैक्षिक कार्य कराने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की होती है? तो फ्रेंड्स उत्तर है अक्षरों को पहचान कर लिखने की। जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है इसके आरंभ में बच्चे के लिए सबसे कठिन काम अक्षरों को पहचान कर लिखना है। क्यों? क्योंकि लिखने में हाथ, आँख एवं मस्तिष्क
तीनों का समावेशन होता है, इसलिए बच्चे को लिखने में सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रकार को जर्मन विद्वान क्रेस्मर ने किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो फ्रेंड्स उत्तर है शरीर रचना के आधार पर। क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के प्रकार को शरीर रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है और फ्रेंड्स इन्होंने व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया है? 3 वर्गों में विभाजित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिका का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? तो फ्रेंड्स उत्तर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक बालिका का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को पूर्णता प्राप्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? तो फ्रेंड्स जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड होता है। और फ्रेंड्स बालिका का पूछ लिया जाए तो बालिका का कितना होता है? बालिका का भार लगभग 7.13 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शिरा पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स उत्तर है विकास का शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत बताता है कि विकास है वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को मन एवं व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।